सलीम साफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साफ़ी साहब, क्या हाल है आपका? साफ़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के साहिब इख्तियार होने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर यहाँ मसला क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, उन महमूद खान को साहिब इख्तियार की बजाय जो बेख्तियार बनाए हैं वो ख़ुद इमरान खान साहब ने बनाया है। वजह उसकी ये थी कि महमूद खान साहब पार्टी में नए थे और वो मुतवक्के उम्मीदवारों में भी नहीं थे, लेकिन चूँकि उनका आपस में झगड़ा हो गया परवेज़ खटक साहब का, आतिफ खान साहब का, शाह फरमान साहब का, और वो सब एक दूसरे को मानने पे तैयार नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने महमूद खान को बना दिया। अब उसके बाद चाहिए ये था कि जो लोग उनके पैरेलल अपने आप को बाइख्तियार पोर्ट्रे कर रहे थे तो उन खान साहब काबू में रखते, लेकिन अब एक तरफ महमूद खान साहब हैं, दूसरी तरफ शाह फरमान साहब, ज़ाहिरी बात है कि वो गवर्नर भी बनाए गए और वो वज़ीर आज़म के साथ फ्रैंक भी हैं। उधर से आतिफ खान को जो वज़ीर आला के साथ बोलते भी नहीं हैं, उनको वज़ीर आज़म अभी तक अलग मुलाकात के लिए कभी कभी बुला लेते हैं। उनके साथ शाहराम खान भी है, वो भी वज़ीर आला के साथ टॉकिंग टर्म में नहीं है, और वज़ीर आला ज़ाहिरी बात है कि उनको हटा नहीं सकते, हालांकि वज़ीर आला के पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो अपने वज़ीरों को हटा दें। फिर ये है कि साथ यहाँ पे मरकज़ में जो साबिक़ चीफ सेक्रेटरी थे अरबाब शहजाद साहब, उनको वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ अपने साथ बिठाया हुआ है। उनको ज़्यादातर दिलचस्पी वहाँ पे होती है। उन्होंने तैमूर साहब को कैंडिडेट भी बनाया पहले, फिर वज़ीर भी बनाया, तो वो अपने वहाँ पे इख्तियारात एक्सरसाइज करते हैं वज़ीर आज़म की बैकिंग से। फिर जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, वो इससे पहले चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर उनकी मर्ज़ी से वहाँ पे लगी हुई है, तो वो वज़ीर आला को देखने की बजाय यहाँ इनको देखती है। फिर अब अजमल वज़ीर साहब हैं। अब अजमल वज़ीर साहब के बारे में वज़ीर आज़म का भी ये ख्याल है और ख़ुद वज़ीर आला का भी ये ख्याल है कि वो कुछ मुक़्तदिर क़ुव्वतों की तरफ से आए हैं और वो मुतहर्रिक भी रहते हैं, फ़ाल भी रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, किसी हद तक डिलीवर भी कर रहे हैं, तो अजमल वज़ीर साहब एक अलग वो बन गए हैं। अब ताज़ा तरीन उसमें ये इजाफ़ा कर दिया गया कि इफ्तिखार दुरानी, जो कि पहले PTI में मुलाजिमत पे काम करते थे, फिर वो वज़ीर आज़म ने उनको अपना मुआविन ख़ुसूसी बना दिया और अब उनको भी मरकज़ सूबे में जाके भेज दिया है। वो गवर्नर हाउस में रहते हैं, हालांकि उनको किसी ख़ास मिशन पे वो गए हैं और एक ख़ास मकसद के लिए उनको भेजा गया है, लेकिन उधर वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे वो वज़ीर आज़म के बिहाफ पे ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन KP। लेकिन आप ये भी बता दीजिए साथ ही कि महमूद खान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंतखब करदा, उनके चूज़ किए हुए आदमी हैं, तो जो मसाइल महमूद खान साहब को पेश आ रहे हैं, खान साहब के इल्म में हैं या इल्म में नहीं हैं? अगर इल्म में हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये मसाइल उनके इल्म में हैं भी, वो उनके इल्म में लाए भी जा रहे हैं। अब तो अपोजिशन की तरफ से भी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उस सूरत हाल की वजह से सूबा भी सफ़र हो रहा है और पार्टी भी सफ़र हो रही है, लेकिन अब उनको बदलना इतना आसान भी नहीं है और वो कमोबेश पंजाब वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर वज़ीर आज़म इलेक्शन के फ़ौरन बाद किसी भी फ़र्द पे, दूसरे पे उंगली रखते तो वही वज़ीर आला बन जाता, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि फिर जो पोटेंशियल कैंडिडेट सामने आएंगे, वो अगर आतिफ खान कैंडिडेट बनते हैं तो उनको शाह फरमान साहब और ये वज़ीर आला किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होंगे। इसी तरह अगर शाह फरमान साहब तो अब उधर चले गए हैं, अगर किसी और बंदे को लाया जाता है तो फिर वो बाकी उसको मानने पे तैयार नहीं होंगे। तो और फिर यही है कि जिस तरह असद उमर की सूरत में अपनी नाकामी का एतराफ़ किया गया, तो अब महमूद खान को हटाने भी अपनी नाकामी के एतराफ़ के मुतरादिफ होगा। तो वो अब जो जिस तरह उनको बेख्तियार बनाया गया है, जिस तरह उनके पैरेलल दूसरे लोगों को डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने लाया गया है, बदकिस्मती से वो डिलीवर भी नहीं कर सकते, लेकिन अब उनको हटाना भी मेरे ख़्याल में अगर मुश्किल ज़रूर